हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसपे अभी हम कर रहे हैं चैप्टर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो अभी तक जो जो टॉपिक हमारे आए हैं उसको हमने कंप्लीट करते जा रहे हैं सीरीज में। तो हमने लास्ट लेक्चर पे क्या किया था बच्चों, स्टार्ट किया था अम्पेयर्स लॉ। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स आज फर्स्ट टाइम हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि इस टॉपिक को करने से पहले एक बार अम्पेयर्स लॉ को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है हमारा आज का, ये अम्पेयर्स लॉ की एप्लीकेशन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ये एग्जाम में जरूर आएगी। 100% ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो करते हैं कि हमारा आज का टॉपिक क्या कहता है। अम्पेयर्स में क्या पढ़ा था कि उसने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया गया था कि आज हमने पढ़ना है। अभी तक हमने पढ़ा एक स्ट्रेट वायर की वजह से पढ़ा, तो आज हमने पढ़ना है कि मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट, देखिए एट अ पॉइंट आउटसाइड एंड इनसाइड। देखिए एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है आउटसाइड के लिए, वो ऐसे लिखता है कि r इज लेस देन स्मॉल r इज ग्रेटर देन r एंड r इज लेस देन r। कहता है आउटसाइड और इनसाइड पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी रहने वाली है, और सरफेस ऑन द सरफेस ऑफ सर्कुलर ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर जिसमें यूनिफॉर्मली करंट फ्लो कर रही है, केसेस दिए होंगे हमें। ठीक है, कैसे करंट फ्लो कर रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हमारा पॉइंट कहां लाई कर रहा है, उसमें पॉइंट आउटसाइड द सिलेंडर। देखो इसको ध्यान से समझना, चीजें क्लियर करवा दूंगा। इसको ये मत देखिए कि हम एक डेरिवेशन कर रहे हैं, इसको एज ए न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तभी चीजें क्लियर रहेंगी। डाटा कुछ भी हो सकता है। आर यहां पर बोल देता है 5 सेंटीमीटर, और सिलेंडर जो है हमारा, सिलेंडर का रेडियस 2 सेंटीमीटर है ना, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले हम एक सिलेंडर मान लेते हैं, यहां पर लॉन्ग स्ट्रेट सिलेंडर है। ठीक है, जिसकी लेंथ हम लोग क्या मानते हैं, लॉन्ग स्ट्रेट सिलेंड्रिकल एरिया हमने इस तरह से, ठीक है, जिसकी लेंथ दी हुई है। मान लेते हैं कि सिलेंडर का यहां पर इसका रेडियस मान लेते हैं क्या है, कैपिटल आर है। ठीक है, आउटसाइड लाई कर रहा है ना सिलेंडर के, तो मान लेते हैं यहां पर एक पॉइंट मान लेते हैं पी। क्या मान लिया बच्चों हमने, पॉइंट पी पॉइंट मान लेते हैं। तो हमें पता है कि इस सिलेंडर में से मान लेते हैं करंट जा रही है। ठीक है, यहां से क्या कर रही है, करंट फ्लो कर रही है। यूनिफॉर्मली मान सकते हैं, सरफेस से मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से करंट जा रही है। ठीक है, तो हम इसके जो पॉइंट पी है, हमें पता है कि पॉइंट पी जो है जहां से करंट फ्लो कर रही है, जिधर से करंट फ्लो कर रही है उसके आउटसाइड लाई कर रहा है ना, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो हमने वहां पर वो मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या कंसेप्ट लगेगा, अम्पेयर्स लॉ। अम्पेयर्स लॉ क्या कहता है बी डॉट डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई। बिल्कुल जैसे हमने डेरिवेशन की थी। अगर मैं इधर छोटा सा हिस्सा ले लेता हूं डीएल, तो डॉट प्रोडक्ट हटाने पे क्या आएगा, कॉस ऑफ थीटा म्यू नॉट इंटू आई। और कॉस थीटा की बात करें, कॉस यहां पर कितना बढ़ रहा है, 0, और कॉस 0 हमारा क्या रहेगा, कॉस 0 क्या रहता है बच्चों, हमारा रहेगा 1। तो बी हम यहां पर रखेंगे और यहां पर आ जाएगा डीएल म्यू नॉट इंटू आई। ठीक है, बिल्कुल इजी, कुछ मुश्किल नहीं है। अब ये जो लूप बना हमारा, ये जो जिस लूप में हम निकाल रहे हैं, अब मुझे बताइए इस लूप की लेंथ कितनी है। अब ये जो पॉइंट है यहां पर r ग्रेटर देन स्मॉल कैपिटल R, तो ये कहां लाई कर रहा है, बाहर लाई कर रहा है ना, तो यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी है, स्मॉल r। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी रहेगी, b इंटू 2 पाई r इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई। ठीक है, तो b जो हमारी आया वो किसके इक्वल आया, म्यू नॉट आई 2 पाई r। तो ये हमारा बन गया इसका रिलेशन। कहता है कि सिलेंडर के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वो होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ठीक है, देखिए इसको एक बार अच्छे से, अगर कोई क्वेरी रहेगी आप मुझे बताना। ठीक है, तो ये अभी हमने निकाल दिया आउटसाइड द सिलेंडर। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि सिलेंडर के इनसाइड में अगर हम बात करें, इनसाइड में अगर हम देखें कि सिलेंडर में इनसाइड में जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड रहने वाली है वो कितनी होगी। ठीक है, inside the cylinder, that is
स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। ठीक है, तो फिर से हम कर लेते हैं। फर्स्ट केस बिल्कुल था, लेकिन सेकंड केस में ध्यान देना पड़ेगा। सेकंड केस में दो केसेस बनते हैं। पहले हम करते हैं केस ए, मान लेते हैं कि ये हमारा सिलेंडर आ गया, जैसे हमने पहले किया ड्रॉ, इसको सेम ड्रॉ कर लेते हैं एज इट इज। ठीक है, यहां पर हमने सेम ड्रॉ कर लिया। ठीक है, मान लेते हैं कि सिलेंडर में से यूनिफॉर्मली करंट जा रही है। यूनिफॉर्मली करंट जा रही है मतलब इस पूरे सेक्शन में से करंट जा रही है। फर्स्ट केस मतलब हर एक में से करंट जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, करंट जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, और इसका हमने रेडियस मान लेते हैं क्या है, ये मान लेते हैं इसका एक्सिस है, और यहां पर इसका रेडियस मान लेते हैं जो कि सिलेंडर का हमने क्या लिया था लास्ट, कैपिटल आर, तो अभी भी वही चीज लेंगे। अब हम देखेंगे इसके अंदर पॉइंट लाई कर रहा है, ध्यान देना यहां पे समझने वाली चीज है, इसके अंदर लाई कर रहा है। ठीक है, अब हमने बताना है एम्पेयर्स लॉ की अगर मैं बात करूं, क्या था, B डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स I की जगह यहां लिखेंगे I डैश। अब मैं बताता हूं I डैश क्या लिखा। देखो, अगर तुम लोगों से पूछा जा रहा है, ठीक है, अगर तुम लोगों से पूछते हैं कि ये कंप्लीट सेक्शन में से, दैट इज कंप्लीट, अगर मैं बात करूं सिलेंडर में से, कंप्लीट सिलेंडर में से करंट जा रही है बच्चों, अगर हमारी जा रही है I, तो अगर मैं तुमसे पूछूं छोटे से हिस्से से कितनी जा रही होगी, तो पहले में वो निकालनी पड़ेगी ना। हमें ये थोड़ी बताया होगा कि इस छोटे से हिस्से से, जो शेडेड रीजन हमारा, जिसको हमने पॉइंट क्यू नाम दे दिया, इस छोटे से हिस्से से करंट कितनी जा रही है, ये तो हमें बताया नहीं हुआ। तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इस छोटे से हिस्से से करंट कितनी जा रही है। तो देखो बहुत ईजी है इसको करने के लिए। सबसे पहले सिलेंडर बना लिया जिसका रेडियस क्या था r, उसका हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया। अगर मैं आपसे पूछता हूं इसका एरिया कितना होगा, तुम बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर, करंट कितनी जा रही है यहां से I। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो क्या कहता है, थोड़ा बेसिक कंसेप्ट लगाते हैं, कहता है पाई आर स्क्वायर जो एरिया था उसमें से करंट गई I। क्लियर है, पाई आर स्क्वायर एरिया में से करंट गई I। ठीक है, तो इसके छोटे से हिस्से से, ये वाला हिस्सा सपोज करो, छोटा सा हिस्से में से मैं तुमसे पूछूं छोटा सा एरिया में से कितनी करंट की, तुम बोलोगे सर I अपॉन पाई आर स्क्वायर। बताइए क्या मुश्किल है, छोटे से हिस्से इतनी की। तो अगर मैं तुमसे पूछूं ये जो अंदर बना इतना, ठीक है, ये जो छोटा सर्कल बना रहा हूं मैं, जिसका एरिया हमारा क्या, रेडियस आर, तो इसका एरिया पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, कहता है पाई आर स्क्वायर में से कितनी करंट जाएगी, तुम बोलोगे, उसको बोला हमने, मान लेते हैं कितनी जा रही है I डैश। अगर एक छोटे से जो डॉट है, डॉट में से करंट जा रही है इतनी I इंटू पाई आर स्क्वायर, तो छोटे से हिस्से में से कितनी जाएगी, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, तो I डैश कितना हो गया, I इंटू आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। ठीक है, I डैश निकालना आना चाहिए, बाकी कुछ मुश्किल नहीं है। I डैश देखिए, I डैश को हम याद कैसे रख सकते हैं, कैसे, I इंटू रेडियस ऑफ इनर सर्कल और रेडियस ऑफ सिलेंडर। I डैश को हम ऐसे लिख सकते हैं, I डैश इज इक्वल्स टू I इंटू रेडियस ऑफ इनर सर्कल, जिसको हम सिलेंडर के अंदर लिया हुआ है, और क्रॉस सेक्शनल रेडियस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, का सिलेंडर का क्या आ रहा है बच्चों, यहां पर हम लोग क्या ले रहे हैं, होल स्क्वायर। ठीक है, तो I डैश उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो हम इसको ऐसे समझते हैं, सपोज करो बचपन में पढ़ते थे 100 चॉकलेट खरीदे हमने। ठीक है, 100 चॉकलेट खरीद रहे हैं, तो उसके लिए हमने दिया 200 रुपीज। ठीक है, तो बताइए 10 चॉकलेट के लिए कितने पैसे देंगे, तुम बोलोगे सर पहले हम निकाल लेते हैं, एक चॉकलेट के लिए हमने कितना निकाला, एक के लिए कितना निकाला, 2 रुपए। ठीक है, तो 10 के लिए क्या होगा, 2 इंटू 10, तो 20 रुपए देंगे। तो वही तो बात हो रही है यहाँ पर, कुछ अलग थोड़ी हो रहा है, सेम चीज चल रही है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर पूरे में से करंट I है, छोटे हिस्से में से कितनी होगी, I अपॉन पूरा एरिया, तो थोड़े इतने एरिया में से कितनी होगी, उस एरिया से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और उम्मीद करता हूं ये चीज आपको अब क्लियर होगी और कभी आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आगे क्या बचा हमारा, I डैश हमने निकाल लिया, I डैश हमने निकाला, तो अभी यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, म्यू नॉट इंटू I डैश। क्या था I डैश, देखिए इधर I इंटू आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। ठीक है, बाकी चीजें रब कर देता हूं, आप नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। और यहां पर क्या है, B डॉट डी एल, डॉट प्रोडक्ट करेगा तो क्या आएगा,
बताइए, इसमें कुछ सोचने वाला बचा ही नहीं। अब cos 0 हमने एक चीज कर चुके हैं, I इंटू आर स्क्र अपॉन आर स्क्र। cos 0 कितना होता है जी, cos 0 होता है सर 1। बहुत अच्छे, ठीक है, ये बन गया आर स्क्र। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, dl क्या होगा बता सकता कोई, सोचो dl क्या होगा जी। हाँ, dl क्या रहने वाला है, जो हमारा ये जो जिस लूप पे हम निकाल रहे हैं उसकी लेंथ, और इनर लूप है ना, इसका रेडियस कितना है, स्मॉल r है। तो क्या आएगा dl हमारे पास b इंटू 2 पाई स्मॉल r, और ये साथ में चलेगा I इंटू आर स्क्र अपॉन आर का स्क्वायर, और म्यू नॉट इंटू आई आर स्क्र अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है। तो यहां पर r और r हमारा क्या हो जाएगा, कैंसल। तो b किसके इक्वल आ जाएगा, देखिए म्यू नॉट 2 पाई यहां पर आ गया, 2 पाई यहां पर शिफ्ट कर लेंगे, इंटू आई इंटू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर। तो अगर हम देखें यहां पर b जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके, स्मॉल r के। ठीक है, ये हमारा केस सेकंड है, इसको आप लोगों ने इसी टॉपिक को यूज करना है। अभी तो मैं करवाऊंगा, एनसीईआरटी की बुक ओपन करना, अम्पेयर्स लॉ के आगे जो एप्लीकेशन है सिलेंडर, एनसीईआरटी में एग्जांपल है, सेम कंसेप्ट है। तो इसको आप करना एक बार ट्राई, और वैल्यूज भी ले सकते हो, आई 5 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, रेडियस 5 और 2। ठीक है, इस तरह से। तो ये अगर करंट जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थी, ठीक है, अगर करंट सिर्फ सरफेस में है, सरफेस में मतलब करंट जो है सरफेस के बाहर से जा रही है, बाहर से जा रही है ना, मतलब यहां से, अंदर से कोई करंट ही नहीं जा रही, तो करंट अगर अंदर है ही नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी इसके इनसाइड में, होगी 0। क्लियर है? ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो अगर हम इसका ग्राफ देखें कि जब करंट जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थी, जब करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थी, तो इनसाइड क्या कर रही थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, अभी हमने पढ़ा है ना। तो सरफेस में मैक्सिमम होगी, और आउटसाइड क्या थी बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो ये हमने कर ली है। तो इसका ग्राफ बन गया मैग्नेटिक फील्ड का, ये आ गया इसका सेंटर O, मतलब इसको एक्सिस मानेंगे। कहते हैं जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, ये हमारा एक्सिस है, कहते हैं एक्सिस से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, और यहां पर कहां पहुंच गए हम, जब आर स्मॉल r और कैपिटल R हो गया, मतलब सिलेंडर के सरफेस के ऊपर। ठीक है, सिलेंडर के सरफेस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाल ली, और आउटसाइड क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। ये केस फर्स्ट। अब जब नॉन यूनिफॉर्म वाला ग्राफ आ जाता है, जब सिर्फ सरफेस पे जा रही है, जब सिर्फ सरफेस पे जा रही है, इनसाइड कितनी होगी 0, सरफेस पे वही मैक्सिमम, और आउटसाइड क्या करेगी, डिक्रीज करेगी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये एक्सिस है, ये हमारा आ गया एक्सिस। ठीक है, और चीजें काफी इजी होगी। तो अभी हमने क्या कंप्लीट कर लिया, अम्पेयर्स लॉ की एप्लीकेशन सिलेंडर वाली। ठीक है, अम्पेयर्स का हमारा टॉपिक अब कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। अदरवाइज क्या करता हूं मैं, या तो फिर एक चीज कर सकते हैं, पहले एक दो टॉपिक और कवर करते हैं, फिर एक न्यूमेरिकल फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अच्छे से कोई भी चीज देखिए, अगर कोई भी चीज अगर आपको अच्छी लगी है, कोई चीज आपको अच्छी नई तरीके से समझ आई है, तो इस चीज को शेयर जरूर करना। ठीक है, और भी बच्चे सीखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही है। टिल देन गुड बाय।